जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानून चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक माह की एकादशी की, यानी कि देव उठनी एकादशी की। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थानम, देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठ जाते हैं, इसीलिए इसे देव उत्थानम एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महाशयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए देव उत्थानम एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव प्रबोधिनी यानी कि देव उठनी एकादशी जो है 4 नवंबर को 2022 को मनाई जाएगी। एकादशी की तिथि 3 नवंबर 2022 को शाम को 7:22 पे स्टार्ट हो जाएंगी और 4 नवंबर को 6 बजकर शाम 8 बजे तक ये रहेंगी। तो सूर्य उदय की अकॉर्डिंग 4 तारीख को यानी कि 4 नवंबर को मनाई जाएंगी। देवउठनी एकादशी के बाद से हिंदू सनातन धर्म में शुभ कार्य और मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम की ये शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। और तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों में कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी की एक पौराणिक कथा भी है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, है नाथ, आप दिन रात जागते रहते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसीलिए आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक ही कहा है, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देव गणों को अवकाश मिलेगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होंगी। इसी काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में और मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इस प्रकार से जो भी देव उत्थानम की पूजा अर्चना करते हैं तो वहाँ पे साक्षात नारायण और लक्ष्मी जी निवास करते हैं। देव उत्थानम एकादशी की पूजा विधि। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है और साथ ही इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, घर की सफाई और स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढाक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए कि उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। इस प्रकार से हमें उनका आह्वान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से देवउठनी 11 और देव प्रबोधिनी के विषय में जानकारी दी। आई होप सो आपको ये जानकारी जरूर हेल्प करेंगी। तो
जय श्री राधे राधे और एडवांस में ही हैप्पी देवउठनी एकादशी।